Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which among the following are the features of the goods and services tax? कौन सा है फीचर गुड्स और सर्विसेज टैक्स का? तो यूनिफॉर्म टैक्स रेट है, बिल्कुल सही. नो कास्केडिंग इफेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है. और इसमें नो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब कोई वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो सब नहीं लगता है. 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है. इसमें 5%, 12%, 18% एंड 28% का टैक्स होता है. नो डिफ्रेंशिएशन इन गुड्स और सर्विसेज, बिल्कुल ये भी ठीक है. सारे के सारे ठीक हैं. सो द आंसर इज डी. वॉट ऑल क्राइम्स कैन बी सीबीआई इन्वेस्टिगेट? सीबीआई कौन से क्राइम इन्वेस्टिगेट करता है? तो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं जिसको ये इन्वेस्टिगेट करता है. इसके अलावा करप्शन है, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं अदर देन टेररिज्म, इसको ये इन्वेस्टिगेट करता है. The National Commission for Scheduled Tribes is constituted under which article of the Indian Constitution? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 338A. Which of the following statements are correct regarding Union Public Service Commission? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यूपीएससी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है. तो कौन सा करेक्ट है? इसमें करेक्ट है इट्स रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर. इनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं ये एडवाइजरी होती हैं नेचर में, क्योंकि और ये बाइंडिंग नहीं होती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होती हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज व्हाट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या रिकॉग्नाइज करता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. ओके, ये एथनिक माइनॉरिटीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज करता, ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 में बोला गया है. ओके. The Chief Minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election in which of the following situation? किस सिचुएशन में सीएम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करता है? तो अगर ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो अपर हाउस का राज्यसभा का स्टेट लेजिस्लेचर है, तो सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है उसका मेंबर है, तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब वोट नहीं करेगा. इन विच मार्केट फॉर्म ए मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाई ए फ्यू फर्म्स? कौन से मार्केट फॉर्म में ये ऐसा होता है, कुछ ही फर्म के द्वारा डोमिनेट किया जाता है? तो इसको कहा जाता है ओलिगोपोली. ओके. An oligopoly is a market form wherein a market or industry is dominated by a small number of large sellers. जो large sellers हैं उनके numbers बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं. और इससे होता क्या है कि रिड्यूस होता है कंपटीशन, और ये लीड करता है हायर प्राइस ऑफ फॉर कंज्यूमर्स के लिए हायर प्राइस इससे हो जाता है ओलिगोपोलिस में. Which of the following parts provisions of the Indian Constitution cannot be amended? कौन सा पार्ट है जो अमेंड नहीं किया जा सकता? तो ये केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर जो हैं उनको अमेंड नहीं किया जा सकता. और बेसिक फीचर में हमारा आता है जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू को भी अमेंड नहीं किया जा सकता. Dr. B.R. Ambedkar was elected to Constituent Assembly of Undivided India from which among the following? तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इन्होंने ये इलेक्ट हुए थे? तो ये वेस्ट बंगाल से इलेक्ट हुए थे, बाद में ये बॉम्बे से इलेक्ट हुए. President can proclaim a state of financial emergency under which of the following article?
तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस आर्टिकल में बोला गया है ये? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 360। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। ओके, स्टेट इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.